वाजिब है, लेकिन आप सड़क पे सोए हुए हैं, कभी आप अल्टी पल्टी हो रहे हैं। सरकार को जगाने का माध्यम अनेक हो सकते हैं। कोई हड़ताल करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई व्हाट्सएप में ट्वीट करता है, कोई फेसबुक में ट्वीट करता है। हम रोड में उतर आए हैं। युक्तियुक्तकरण का विरोध सिर्फ शिक्षक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि डीएड बीएड के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 43,000 से ज़्यादा जो पद है वो खत्म हो जाएंगे। जी, 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करके अपने वादों से मुकरा जा रहा है। विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कह के मुकरा जा रहा है और यहाँ इस राज्य के पालकों के, छात्रों के, शिक्षकों के, बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यही सरकार जब चुनाव जीतने के पहले क्या बोली थी कि हमको सत्ता में लाइए, हम 2 साल के भीतर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें से 57,000। ये देखिए, ये 10 नवंबर 2023 का ट्वीट है। इसमें क्या बोला, ये बीजेपी जो हमारे छत्तीसगढ़ है उसका ट्वीट है। इन्होंने बोला कि हम सरकार बनने के बाद 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे 2 साल के भीतर। लेकिन देखिए, लगभग 1.5 साल पूरा हो गया है और इस साल के व्यापम के कैलेंडर में भी शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। युक्तियुक्तकरण करने के फैसले का विरोध लगातार शिक्षक संघ कर रही है। इस वक्त रायपुर के धरना प्रदर्शन स्थल तूता में मौजूद है और अभी तक के जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ लगभग 10,000 से अधिक शिक्षक इस धरना प्रदर्शन स्थल में आए हैं। अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक के अंदर कहीं ना कहीं काफी गुस्सा है। कुछ लोग सो के भी धरना प्रदर्शन काफी समय से आए हैं। लगभग 4 बजने वाले हैं। आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सभी को नमस्कार कि आपने भी इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर आकर के आपने कवरेज करने का प्रयास किया। हम लोग आज आदरणीय विष्णुदेव सरकार के गलत नीति के खिलाफ, उनके विसंगतिपूर्ण नीति के खिलाफ, विसंगतिपूर्ण युक्ति के खिलाफ आज 28 मई को हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। ये सांकेतिक हड़ताल है। हो सकता है सरकार अगर ना माने हमारी बात को तो आज इसी वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारा यह आंदोलन बदल सकता है। आदरणीय विष्णुदेव सरकार जी, आप हमारे शिक्षकों को ऐसे ही हल्के में मत लीजिए। विष्णुदेव सरकार जी, मैं 30 साल का शिक्षक हूँ। 30 साल 1995 से अभी 2025 तक मैं शिक्षक हूँ सर। आदरणीय विष्णुदेव सरकार जी, आप हमारा अहित मत कीजिए। वैसे भी जो मोदी की सरकार है, सब लोग बड़ाई करते हैं, विष्णुदेव सरकार की बड़ाई करते हैं। आज एक नीति के कारण हमको सड़क पर उतरना पड़ा है। वो एक नीति है कि वो 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ कर रही है। 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक का नियम है, 2 सहायक शिक्षक का। वैसे भी सर मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक और 4 सहायक शिक्षक का नियम है, लेकिन उसको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि मुख्य बात बताना चाहूंगा सर, इनकी सर एक मिनट चाहते हैं, सर एक मिनट चाहते हैं, विष्णुदेव सरकार भी चाहते हैं, लेकिन क्या करोगे, चुनावी वादा के कारण उनकी कमर टूट गई है। महतारी वंदन योजना और धान खरीदी के कारण उनके कमर टूट गई है। चाह करके भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कहते हैं विष्णुदेव सरकार जी, केवल युक्तियुक्तकरण करो। युक्तियुक्तकरण का मैं विरोध नहीं करूंगा, हमारा संगठन विरोध नहीं करेगा। 2008 का जो सेटअप है उसके अनुसार करो सर जी। 2008 का सेटअप हमको मान्य है सर जी। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। गुस्सा वाजिब है, लेकिन आप सड़क पे सोए हुए हैं, कभी आप अल्टी पल्टी हो रहे हैं। सर ये क्या है, सरकार को जगाने का माध्यम अनेक हो सकते हैं। कोई हड़ताल करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई व्हाट्सएप में ट्वीट करता है, कोई फेसबुक में ट्वीट करता है। हम रोड में उतर आए हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगर किसी जनता को कष्ट हो रहा हो उसके लिए मैं पैर छू करके उनका माफी चाहता हूं कि हमारे कारण जनता को आज कहीं कष्ट हुआ है। माफी चाहता हूं सर। सरकार कहती है कि गुणवत्ता में सुधार होगा, जहां टीचर्स कम है वहां ज्यादा होंगे, एक संतुलन बना रहेगा। सर ये बताइए, आप ही बताइए, आप लोग, आपके कार्यालय में कितने पत्रकार हैं? 10 लोग हैं। कितना बड़ा है आपका ऑफिस? 10 बाई 10 का होगा। 10 बाई 10 के ऑफिस में 10 लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा जो है ना स्कूल, प्राथमिक शाला की बात करूंगा, वहां पर लगभग 35-40, लगभग सामान्यतः हर स्कूल में 35-40, 50 से लेकर दर्ज संख्या है। 35-40 जो दर्ज संख्या है, वहां पर कुल मिलाकर के 5 विषय मिलाकर के 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। 18 पीरियड लगता है सर। 18 पीरियड को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? 2 शिक्षक, सुनिए सर,
दो शिक्षक तो नाम मात्र का है। एक जो शिक्षक होता है रात दिन प्रधान फाटक होता है, वो रात दिन डाक में जाता है, संकुल मीटिंग में जाता है, मध्याह्न भोजन के बारे में चिंता करनी पड़ती है, मीटिंग लेता है, बीओ जाता है, सीओ जाता है, अनेक प्रकार के काम करना पड़ता है, चुनाव का काम करना पड़ता है, नाना प्रकार के काम करना पड़ते हैं सर। इसलिए एक शिक्षक या दो शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए उपयुक्त नहीं है। माननीय विष्णुदेव सारथकर सरकार जी, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, जो 2008 का सेटअप है उसे आप लागू कर दीजिए। हम लोग हड़ताल वापस। काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जी। कहाँ से जी, जो युक्तिकरण की जो नीति बनाया है एसी में बैठे अधिकारी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन एसी में बैठे अधिकारी जो हमारे विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या वो अपने बच्चों को, अपने नाती नातिनों को 2 शिक्षक वाले स्कूलों में क्या पढ़ाना चाहेंगे? एसी में बैठकर नीति तो बना लेते हैं, लेकिन 2 शिक्षक 60 बच्चों को कैसे संभालेगा? इस आड़ में 10,000 हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये आंदोलन केवल हमारे स्कूलों को बचाने और हमारे बेरोजगार साथियों को नौकरी दिलाने के लिए आंदोलन है। ये आंदोलन हम शिक्षकों के वेतन भत्तों के लिए नहीं है। 57,000 शिक्षकों के रोजगार की बात की गई थी घोषणा पत्र में। जन घोषणा पत्र कहते हैं, मोदी की गारंटी कहते हैं। मोदी जो एक ब्रांड बन चुका है इस देश में, विश्व लीडर है मोदी, उस मोदी की गारंटी में मोदी जी को इस राज्य में बदनाम किया जा रहा है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करके अपने वादों से मुकरा जा रहा है। विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कह के मुकरा जा रहा है, और यहाँ इस राज्य के पालकों के, छात्रों के, शिक्षकों के, बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम उस चीज का विरोध करते हैं और उस चीज के विरोध के लिए आज हमने यहाँ आंदोलन किया है। जी, तो अभी लगभग 4 बज गए हैं और धरना जो है वो लगभग इन लोग का आंदोलन है वो खत्म होने वाला है। अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। जी सर, कहाँ से आए हुए हैं आप, कौन से जिले से? मैं राजनांदगांव जिले का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। कवर्धा और खैरागढ़ और चौकी अविभाजित शिक्षक भी है? शिक्षक हूँ। कितने साल बाकी है? मैं टोटल अभी तक 30 साल की नौकरी कर लिया हूँ, लगभग 5 साल और मेरे बाकी है रिटायरमेंट होने पे। क्या लगता है इतना विरोध प्रदर्शन के बाद शायद सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? ये जो है शायद सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों पूछिए? क्योंकि 2020 का सेटअप लागू जो है केंद्र सरकार के द्वारा है, और 2 शिक्षक जो है 60 लोगों के, आज 2020 का शिक्षा नीति में 2 शिक्षक जो है 60 बच्चों के उसमें रहेंगे। तो ये जो है ये केंद्र सरकार की पूरी रणनीति है। ये इसमें किसी छत्तीसगढ़, राजस्थान या किसी प्रदेश की सरकार की रणनीति नहीं है। ये रणनीति जो है माननीय मोदी सरकार के द्वारा मतलब बनाई गई है। 2020 की जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें 60 बच्चों में 2 शिक्षक रहेंगे। यह जो है मतलब निजीकरण की ओर मतलब जा रहा है, और निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं, आपको मालूम है, रेलवे निजीकरण हो गया, पेट्रोलियम निजीकरण हो गया, सारा चीज, सारे विभाग निजीकरण हो गया। तो शिक्षा विभाग की क्या अहमियत है कि वो निजीकरण नहीं होगा? तो माननीय मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार जो है, हम लोग मतलब यहाँ पर लड़ रहे हैं शाह सरकार के विरुद्ध, वो गलत है। ये जो है रियल में मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। 2020 का जो कार्यक्रम है, जो निर्धारित किया गया है कि 60 बच्चों में मतलब 2020 का केंद्रीय सरकार के द्वारा 60 बच्चों के पीछे 2 बच्चे रहेंगे। जी, तो सभी शिक्षकों का अलग अलग तर्क है जो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ केंद्र का ये फैसला, केंद्र के इशारों पर राज्य सरकार चल रही है। तो हमारे साथ और भी शिक्षक है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पूर्ववर्ती ये चुनाव में आए, ये सरकार चुनाव के पहले है ना एक जन घोषणा पत्र जारी करती है, और जन घोषणा पत्र जारी करने के बाद उसमें एक पॉइंट रखती है कि जितने विद्यालय बंद विद्यालय हैं हम उनको खोलेंगे, है ना। खोल तो नहीं पाई है सरकार, आप मीडिया वालों के समक्ष है और पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो देख रही है। 10,443 विद्यालय मर्ज कर दे रहे हैं
वो मर्ज करने के बाद वो बंद हो जाएंगे विद्यालय, वो फिर से खुलेंगे नहीं। और वहाँ का जो सेटअप है, एक प्रधान पाठक और 1 या 2 शिक्षक जो भी है 10 अनुसार, वो टोटली बंद हो जाएंगे। मतलब वहाँ के पद स्वतः खत्म हो जाएंगे। और जो तात्कालिक शिक्षा मंत्री महोदय थे, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। 10,443 जो पद हैं स्कूल हैं, उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर औसतन 2 शिक्षक भी लेंगे तो कितने पद समाप्त हो जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर बेरोजगारों का हक मारने का भी काम ये सरकार करने जा रही है। युक्ति युक्तकरण का विरोध लगातार शिक्षक संघ कर रहा है। राजधानी रायपुर के तूता स्थित धरना प्रदर्शन में है और शिक्षक के प्रदर्शन के बाद अभी डीएड बीएड वाले भी मौजूद है, जो लगातार 57,000 शिक्षक भर्ती ना होने के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जिस सरकारी स्कूल को बचाने के लिए दान किस प्रकार का दान है? हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सरकारें जो है स्कूलों को बंद कर रही है। एक नीति क्लोजर मर्जर नीति के तहत 10,000 स्कूलों को बंद कर रही है। क्या सरकार के पास शिक्षक को देने के लिए पैसा नहीं है? क्या स्कूल के बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है? जब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की संख्या क्यों घट रही है? मेरा पहला सवाल। अगर उनके पास पैसा नहीं है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तो हम लड़ेंगे। इसी के लिए स्कूल को बचाने के लिए हम दान कर रहे हैं। 1 जून से हमारा महाआंदोलन है और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए स्वेच्छानुसार इस पेटी पर दान देने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। कौन दान करेगा? आम लोगों से ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वही दान करें, क्योंकि ये आम लोगों की लड़ाई है, ये जन आंदोलन है और इसी जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम लोग इस दान ले रहे हैं। युक्ति युक्तकरण का विरोध सिर्फ शिक्षक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि डीएड बीएड के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 43,000 से ज्यादा जो पद है वो खत्म हो जाएंगे। जी देखिए, सरकार जो युक्तियुक्तकरण कर रही है, ये हमारे आने वाले छत्तीसगढ़ जो भविष्य है उसको अंधकार में बना देगी। देखिए, गवर्नमेंट सबसे पहली बात तो बढ़ती, जैसे हमारी दीदी ने बोला, बढ़ती जनसंख्या के साथ स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार क्या करे? सरकार भर्तियों की संख्या बढ़ा रही है। सरकार ना शिक्षा से लोगों को दूर करना चाहती है और नशा से मिलवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया तो बच्चा फिर क्या अपने अधिकार की बात करने लगेगा, इनसे प्रश्न करने लगेगा, जो सरकार नहीं चाहती कि कोई इनसे प्रश्न करे। इसीलिए देखिए, आज सरकार 4,000 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पे बंद करने की बात बोली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम देखते हैं कि लगभग 10,463 स्कूलों को भैया एक दिन में बंद कर दिया गया ऑर्डर से। और उसके बाद क्या करे? 67 नई शराब दुकान खोल रही। तो बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य गारत में जाएगा। प्लस जब यही सरकार जब चुनाव जीतने के पहले क्या बोली थी कि हमको सत्ता में लाइए, हम 2 साल के भीतर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें से 57,000। ये देखिए, ये 10 नवंबर 2023 का ट्वीट है। इसमें क्या बोला? ये बीजेपी जो हमारे छत्तीसगढ़ है उसका ट्वीट है। इन्होंने बोला कि हम सरकार बनने के बाद 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे 2 साल के भीतर। लेकिन देखिए, लगभग 1.5 साल पूरा हो गया है और इस साल के व्यापकों के कैलेंडर में भी शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है और सरकार का कोई इरादा ही नहीं है भर्ती करने का। जी, आप लक्ष्मी राजवाड़े जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है उसके फोटो को कैसे लेके सर, जैसे क्या बोलते हैं, अभी बीजेपी की करंट सरकार है, महिलाओं को 1,000 रुपए दे रही है, मगर उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है? महिला सशक्तिकरण के एवज में दे रही सरकार, मगर कहाँ तक सशक्तिकरण हो? महिला सशक्तिकरण। और मेरे को ये बताइए, अगर परिवार में अगर कोई शिक्षित होते हैं तो क्या पूरे पीढ़ी जो परिवार वो एक सशक्त होते हैं? ना कि 1,000 रुपए से, उसमें क्या 1,000 रुपए दे रहे गवर्नमेंट, उसको क्या कर रहे? उसके फैमिली वाले, उसके जो पति हैं, शाम को दारू पीने के काम आ रही है। उसी को अगर शिक्षा में दे, हेल्थ में दे, तो क्या है, परिवार ही सशक्त होगा, ना कि 1,000 रुपए में वो सशक्त होंगे वो। ये भैया का बोलने का तात्पर्य ये है सर कि हमें नौकरी चाहिए, ना कि 1,000 रुपए की भीख चाहिए। और हमारी बहनें भी यही बोल रही हैं कि हमें 1,000 रुपए की भीख नहीं चाहिए, हमें आप नौकरी दीजिए। ये सब पढ़े लिखे हैं भैया, काबिल हैं, सबके सब बीएड डीएड टेट पास हैं, हमको मौका चाहिए। और वो मौका की बात भी हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट उस मौके की बात की है कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम भर्ती करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलें बंद कर रही हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल कर रहे हैं। बस अब हमें वही चाहिए भैया कि सरकार जल्द से जल्द मोदी की गारंटी पूरी करे, वरना खाबो लाठी जाबो जेल, हमार नेता मोदी जी। ठीक है, और मोदी की गारंटी हो गई फेल, खाबो लाठी जाबो जेल, यही किसी का नारा है अब। जी, तो युक्ति युक्तकरण का विरोध युवा भी कर रहे हैं, बीएड डीएड अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उनको एक मौका मिले, इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए लगातार, क्योंकि ये तैयारी करते नजर आ रहे हैं सरकारी नौकरी की। शिक्षक भर्ती का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं, तो विरोध इनका वाजिब है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।